चलो भाई रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई इधर देखो। चलो इधर देखो अच्छे से पढ़ लेंगे लेकिन 7 बजे आप हमारे साथ जाओगे। सुनो कहाँ एक जगह लेके चलेंगे वो मेले में नहीं ब्यूटीफुल जगह है। अबे वहां तो मैं भी जा रहा हूँ मेले में आज आपको वीडियो दिखाता हूँ जगह की। अरे मेले में चल रहा है। मैं तो जा रहा हूँ पास आया हूँ तुम्हारे पास भी क्या सर मेरे दोस्त के चाचा जी जा रहे हैं। देखो ऐसा है क्लास के बाद अरे देखो हाँ मैं देखूंगा क्लास के बाद हाँ मैं बता दो क्लास के बाद बताऊँ इधर देख प्लीज रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया बैठ जाओ सुनो भाई नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा सुनो मुझे ना अब ना मुझे अब देख सुन अब डिस्टर्ब मत करना सीरियसली बोल रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है इधर ध्यान देना डेप्रीसिएशन में अब तक हमने क्या देखा ध्यान देना डेप्रीसिएशन में मैंने आपको सिखाया था क्या सबसे पहले लिखेंगे टू बैंक फिर यहां लिखेंगे डेप्रीसिएशन फिर क्या लिखेंगे सीडी क्या लिखेंगे फिर यहां क्या लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे सीडी फिर मैंने आपको बताया था कि डेप्रीसिएशन निकलता कैसे है कॉस्ट कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं ठीक है रिकॉर्डिंग चल रही है बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग खराब मत करना बहुत बच्चे ये देखेंगे हाँ लास्ट क्लास बेटा यही कराया था डेप्रिसिएशन अकाउंट सिखाया था मेरी गलती है मैं तो रिकॉर्डिंग नहीं भेजी थी मैं तो समझाऊंगा दोबारा ठीक है तू मेरे पास आगे आ जा सुन आगे आ जा मेरे पास मेरी गलती है मैं तो पीछे चला जा तो इधर आ जा चलो जी तो लास्ट क्लास में हमने कौन सा क्वेश्चन किया था लास्ट एक बार फटाफट बता दो 8th क्वेश्चन किया था ये 8th क्वेश्चन किया था हमने 4th किया था हमने 4th कर लिया था हमने ठीक है ठीक है 7 नहीं हुआ ध्यान देना है 7th क्वेश्चन ध्यान से सुनना पहले समझना है फिर नोटिंग करने का टाइम दूंगा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान से देखना करना क्या है इसमें 7th क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कह रहा है द एसेट वॉज परचेज फॉर ₹10,500 ऑन 1st अप्रैल 2014 क्या मत कर कॉमेडी का टाइम नहीं है फिर कुछ बोल दूंगा फिर बुरा मान जाएगी अभी जब पढ़ाई का टाइम चल रहा है तो पढ़ाई करो मजाक के टाइम पे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ठीक है इधर देखो नहीं नहीं कुछ नहीं बोल रहा चुप हो जा क्वेश्चन नंबर 7 इधर ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसेट वॉज परचेज फॉर 10,500 ऑन 1 अप्रैल 14 सुनना हुआ क्या 1 अप्रैल 2014 को एसेट कितने का खरीदा 10,500 का बेटा बोर्ड पे देख समझ में आएगा 10,500 ठीक है इतनी बात समझ में बहुत स्लो चलूंगा इसमें आगे चलते हैं द स्क्रैप वैल्यू वॉज एस्टिमेटेड एट ₹500 एट द एंड ऑफ 10 ईयर लाइफ कह रहा है कि 10 साल बाद हमें क्या लग रहा है कि कितनी स्क्रैप वैल्यू हो जाएगी 500 स्क्रैप वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 ठीक है ये रहा statement was used the accounting year ends on 31st March every year accounting year कब खत्म होता है ठीक है 31 मार्च को खत्म होता है कह रहा है 2021 में से कितने का बेच दिया 600 रुपए का यानी क्या कह रहा है 31 मार्च 21 में इसको कितने का बेच दिया 600 का एसेट को सोल्ड कर दिया एसेट को कितने का सोल्ड कर दिया 600 रुपए का अच्छा कह रहा है कैलकुलेट फॉलोइंग एक तो कह रहा है सबसे पहले डेप्रीसिएशन निकालो क्या निकालो बेटा अगर डेप्रीसिएशन निकालना है तो आपको डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला सिखाया हुआ है तो पहला पार्ट नंबर 1 सुनना डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट वैल्यू अपॉन में लाइफ कॉस्ट कितनी है 10,500 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है बेटा 600 रुपए की सुनियो
500 रुपए स्क्रैप वैल्यू थी, उसको लेंगे। एंड में कितने की बेची इसको नहीं लेना, एंड में कितने की लेनी है उसको नहीं लेना, ये बात वो बाद में बताऊंगा। लाइफ कितनी है जल्दी बताओ? 10 इयर्स। ये तो करा हुआ था ना, ये तो करके गया था तू कॉस्ट। तो आंसर आ गया 1000 पर एनम। पर एनम। तो फर्स्ट पार्ट बिल्कुल चिल्लर था आपके सामने, 1 साल का डेफिनेशन हो गया, ये आपको सिखा रखा है, बिल्कुल आराम से चलना। सेकंड पार्ट सुनना, कह रहे हैं नेट बुक वैल्यू ऑन 31 मार्च 2019। नेट बुक वैल्यू का बच्चों मतलब समझना कि हमारी एसेट बेचने की, हमारी जो डेप्रिसिएशन लगने के बाद क्या वैल्यू आएगी। डेप्रिसिएशन लगने के बाद एक बात समझो बेटा कि अगर 2014 चल रहा है और 19 की वैल्यू पूछ रहा है तो कितने साल हो गए? 5 साल। समझ गए? अगर 1 अप्रैल 2014 चल रहा है, 31 मार्च 2019 से कितने साल हो गए? 5 साल। तो हम क्या करेंगे, हम क्या कहेंगे? 5 साल हो गए। पहले तो आप ये लिखना नहीं है, समझाने के लिए लिख रहा हूं। 1 अप्रैल 14 से लेके उसने हमसे 31/3/19 तक पूछा, तो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये 5 साल हो गए। क्या निकाल के दिखाऊं कैसे हो गए 5 साल? तो ये 5 इयर्स हो गए। ये एग्जाम में नहीं लिखा है, समझाने के लिए लिखा है कि 5 इयर्स हो गए। बेटा एक बात सुनो, अगर 5 इयर्स हो गए तो टोटल डेप्रिसिएशन आज तक कितना लग गया होगा? सोचो। 1/4/14 से 31/3/15 कितने साल हुए? मैं काम करता हूं, निकाल के दिखाता हूं, उठा मत लियो गलती से। सुनो, एक देखो मैं फोन सच में जमा कर लूंगा, मेरे पास 16 भी हो जाएगा, 17 भी हो जाएगा। लोग पागल कहेंगे मुझे, ठीक है, इसलिए मत कर। 31/3/15 1 साल। मैं निकाल के दिखा रहा हूं, ये पेपर में कुछ निकाल के दिखाना, मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा कि मैंने समझाने के लिए लिखा है एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा इसलिए कि भाई समझाने के लिए आप लोग लिख रहे हैं ऐसे। फिर बता बेटा, 1/4/15 से 31/3/16 2 साल, सही है? 1/4 फिर मैं लिख दूं, यहीं पे लिख दूं, 16-17 आ जाएगा, है ना? 17-18 और 18-19 तो कितने साल हुए? 5 साल। तो सुनो, ये तो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा मतलब कि समझाने के लिखा है 5 साल हो गए। तो बेटा 1000 1 साल का डेप्रिसिएशन है, तो टोटल डेप्रिसिएशन आज तक कितना लग गया? 1000 इंटू 5 साल कितना आ गया? 5000। तो यानी हमसे क्या बोल रहा है? नेट बुक वैल्यू, हाँ इसने बोला नहीं, तू सही कह रहा है बिल्कुल कि टेबल बनानी चाहिए थी, लेकिन इसमें सिंपल बोल दिया, तेरे को नहीं सिखाई, तो तेरे को सिंपल करना है, समझ गया? तो हम क्या कहेंगे बेटा, हम कितने की लेके आए थे मशीन? 10,500 की। और कितना डेप्रिसिएशन हो गया आज तक का? 5,000। तो नेट बुक वैल्यू कितनी आ गई? 5500। मतलब समझ गया क्या करा है हमने? हाँ भाई समझ में आया क्या किया? सीरियस क्यों है इतना, क्या हो गया? 10,500 टोटल है। 1 साल का डेप्रिसिएशन बता कितना है बेटा? 1 साल का डेप्रिसिएशन, तो 5 साल का कितना होगा? तो 5,000 को माइनस कर दो, नेट बुक वैल्यू आ गई 5500। ये सेकंड पार्ट खत्म हो गया, अभी नोटिंग का टाइम दूंगा। थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि जब हमने एसेट को बेचा तो फायदा हुआ या नुकसान? 21 को। पहले आप मुझे एक बात बताओ, हम ये एसेट कितने की लेके आए थे जल्दी बताओ? 10,500 की। इसमें आज तक टोटल डेप्रिसिएशन कितना लग गया होगा? नहीं, आप 5,000 बोल रहे हो, लेकिन बेटा अब आपको 21 तक जाना है। 7,000, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 7,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन आ गया कितना? 7,000। बेटा 2019 तक कितने साल हुए थे? 5। तो 21 तक कितने हो गए? 2 और बढ़ गए। 1/4/14 को एसेट खरीदी थी, 21 तक कितने साल हो गए? तो वही तो किया है, 1000 इंटू 7 कितना हो गया? 7,000। तो यानी असली औकात कितनी है? 3500। सोल्ड कितने का किया? 600 का। ये काम आएगा 600 का। तो बताओ 3500 की चीज 600 में बेचोगे तो क्या होगा? कितने का? हाँ इसमें बोला हुआ है। यानी कि आपको करना क्या होता है, पहले आप निकालते हो बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू, असली औकात निकालते हो। अब मैं बोलूं, ये फोन बेटा मैंने जब लिया था 40,000 का लिया था। अब अगर मैं इसे बेचने जा रहा हूं तो मैंने इसकी डिस्प्ले तोड़ दी है, मुंह बंद रख ले, मैंने इसकी डिस्प्ले तोड़ दी है, कई चीजें कर दी है, अब ये 8-9 हजार से ऊपर का नहीं जाएगा। तो क्योंकि मैंने इसकी डिस्प्ले को क्रैक कर दिया है।
ठीक है, तो सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं बोलूं यार 40 की चीज ना मैंने 8 की बेच दी, लॉस हो गया, नहीं, डेप्रिसिएशन तो माइनस करूंगा ना पहले। ये फोन मैंने 2.5 साल पहले लिया था। चलो अब आपको मैं नोटिंग का टाइम दे रहा हूं, फटाफट नोट करो इसको। देख ऐसा है, नोट कर ले चुपचाप। मैं एक बात बोलूं, सच एक बात ध्यान से सुन लेना, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। मैं तुझे नहीं बोल रहा, अगर मुझे इस चैप्टर में कोई भी हरकत दिख गई तो भाई फिर अपनी इज्जत खोने के लिए, अपनी बेइज्जती कराने के लिए खुद जिम्मेवार हो गए, ध्यान रखना। तू क्या कर, ला फोन दे दे मुझे, तेरे पापा को फोन जाएगा अभी कभी, रुक जा। तुझे एक मिनट रुक जा, तेरे पापा को फोन जाएगा अभी कभी, रुक जा। नोट कर जल्दी चुपचाप। स्कूल वाइज चीट, कैटरीना कैफ नहीं है तू। खड़ी होकर चुपचाप पढ़ती रहे, ठीक है। इसको नोट कर लो जल्दी। अच्छे समझ में आ रहा है। 10 ईयर्स की 500, 10 ईयर्स बाद 500 नोट कर लिया बेटा। इसको नोट कर ले जल्दी, इसको नोट कर ले जल्दी। नहीं उठाइए मत भाई। सर आपके अकाउंट में कितने ऐसे कर सारे क्वेश्चन अभी पूछने हैं। एक क्वेश्चन नोट कर ले, तुम मत करते को भी खड़ा कर दूंगा। मत पूछ अभी, मैं कह रहा हूँ। नोटिंग ढंग से करना, कॉपी कभी भी मांग ली जाएगी पूरे चैप्टर की। सारा फोन ऑन ही। लास्ट वार्निंग पे छोड़ रहा हूँ, बैठ जा, ठीक है। ये ध्यान रखियो, वरना जो गेम खेल रही थी ना पापा, उसकी असली वाली से पीटेंगे, ठीक है। और हमें पता भी नहीं चलेगा कि पिट के आई है। हाँ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं अभी मजाक नहीं कर रहा, मत करो मजाक, कोई बात है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि चुपचाप पढ़ लो।
ठीक है, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता, मैंने बोला चैप्टर में मजाक मत करो। ओए इसे जल्दी नोट कर ले, 15,000, 150 रुपये वाला मुंह है। चलो चलो जल्दी नोट कर ले इसको, इसको नोट कर ले चुपचाप। अभी 1 सेकंड 1 मिनट दे रहा हूँ तो इसको नोट कर ले चुपचाप। क्यों इरिटेट कर रही है? मैं तुझे कोई बात नहीं करूंगा आज के बाद, तू पढ़ ले चुपचाप, कर ले नोट चुपचाप। तो कह दिया कि सात हजार, 1,000 इंटू 7 नेट बुक वैल्यू सोल्ड कर देंगे 600 की तो लेस कर देंगे 2900 रुपए। समझ में आ गया? अब एक बात ध्यान रखना, इसको नोट कर लिया तो मैं एक फॉर्मूला लिखवाने वाला हूं बहुत जरूरी, ध्यान से सुनना। किसी भी चीज की असली औकात, सुनो, अगर आपको कभी भी ये निकालना है कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस, तो आपको कैसे निकालना है, अभी अभी आपको सिखाया है, फिर भी सिखा रहा हूं कि कैसे निकालना है। एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं। सबसे पहले उस चीज की आप कॉस्ट लिखा करोगे। क्या लिखा करोगे? माइनस करोगे आप आज तक का टोटल डेप्रिसिएशन। लिखो, आज तक का क्या लिखोगे? टोटल डेप्रिसिएशन। उससे, हाँ, इससे जो चीज आती है उसको बोलते हैं नेट बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं? या और पता है इसे क्या बोलते हैं? रिटर्न डाउन वैल्यू। नेट बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू? काटे काटे मतलब कि अमाउंट की जगह डेप्रिसिएशन, इससे जो आएगा उसका नाम रखेंगे नेट बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू। कॉस्ट माइनस टोटल प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस। अब क्या करेंगे? मतलब कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन से नेट बुक वैल्यू निकलती है, और नेट बुक वैल्यू माइनस जो डेप्रिसिएशन वैल्यू है परसेंटेज में। ठीक है, बेटा देख, मान ले कॉस्ट है 10,000, सही है? तूने आज तक डेप्रिसिएशन कितना लगाया? पिछले क्वेश्चन में देखा था 7,000, तो तेरी नेट वैल्यू बुक वैल्यू कितनी आ गई थी? फिर तू क्या करेगा? इसको कंपेयर करेगा कि सोल्ड कितने का किया। किससे? सोल्ड कितने का किया। हाँ, मान ले तूने 1,000 का सोल्ड किया, तो 3 की चीज अगर 1,000 की बेच दी तो क्या आ गया? लॉस। और अगर ये पॉजिटिव आ जाता तो अपन इसे क्या बोल देते? प्रॉफिट। लिख लो फटाफट, चलो जल्दी करो, और बहुत कुछ कराने, टेंशन मत लो। तभी कह रहा हूं इस चैप्टर में कोई मस्ती मत करो, ये चैप्टर पूरा खराब हो जाएगा आपका। अभी तुम्हें हंसी आ रही है, फिर बाद में मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, मेरे मुंह टेढ़ा हो गया, कुछ कई चीजें आएंगी। ठीक है, ठीक है, अब सुनना, ठीक है, इस चैप्टर में आगे ना भी विकराल रूप लेता है चैप्टर। ठीक है, हाँ, विकराल मतलब कि अगर आप इसे ढंग से अभी से नहीं समझते चलोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। चलो अब इधर देखना, नोट कर लिया ना ये? क्या ये नोट कर लिया? आगे बढ़ते हैं। जैसे ये पढ़ रही है ना, आगे बैठ के ये दोनों पढ़ रहे हैं, तुम तो ऐसे सारे ऐसे हो जाओ। अब ये जयप्रकाश है, ये हरामीपन भी करता है लेकिन पढ़ाई भी अच्छे से करता है, समझो बात को। ये खूब कुत्तापन फैलाएगा क्लास में, लेकिन ये पढ़ा, लेकिन तुम समझो ये पढ़ाई भी कर रहा है ढंग से। और अगर ये एक दिक्कत है, इसमें छुट्टी करता है, छुट्टी करेगा मैं इसकी रेल लगा दूंगा। अब कर तो सही तुम पता है क्या करते हो? वो पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई भी कर रहा है, तुम मस्ती को ज्यादा सीरियस ले लेते हो, वो मत करो। पढ़ाई तूने भी करी है, नंबर तेरे ठीक आए हैं। तेरे कितने आए? तेरे कितने आए हैं? पता नहीं, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सुनो भाई, प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, मेरे साथ साथ रहना। अब ऐसे क्वेश्चन शुरू होने जा रहे हैं, अब तक जो क्वेश्चन कराए थे उनमें से एमसीक्यू आते हैं। अब जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं
ऐसा फुल फ्लैज क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो मेरे साथ साथ चलना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। 8 नंबर 6 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। एक चार्ट बनाऊंगा, मैं इतना स्लो कभी नहीं पढ़ाता, लेकिन अब शायद पूरी क्लास में एक चैप्टर एक ही क्वेश्चन खत्म होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देख लेता हूँ, अगर इसका कोई छोटू वर्जन मिल जाए तो, छोटा वर्जन छोटा क्वेश्चन मिल जाए। एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट, मुझे टीएस लेवल देना, किसी के पास तो होगी। मैं तुम सबको कहा था लेके आया करो, क्वेश्चंस कराने होते। मैंने कहा था क्वेश्चंस कराने होते, ये हरकत छोड़ दे, तू बुक लेके नहीं आई मैंने, और सबको बोल रहा हूँ ये बुक लेके आया, बुक लेके आया ना, लेके आई हो अगली बार से। मुंह बंद रखना काफी है, मैंने ये भी बोला था। मैं तुझे बोला था कि क्लास लेके आने, गुस्सा मत दिला, फिर फालतू तेरे को मैं बोल रहा हूँ। जोक तब मार जब कोई हंसी आ रही हो, अभी नहीं आ रही हंसी, पढ़ाई के टाइम पे कोई हंसी नहीं आ रही। ठीक है, फिर कोई फायदा नहीं है बाद में भी। लिखो मेरे साथ साथ। X Limited purchased a machine for rupees 1 lakh. Installation expenses 10,000. Scrap value after 5 years is for rupees 1 lakh. Installation expenses 10,000. Salvage value after 5 years is 20,000. At, अच्छा ये मशीन कब खरीदी थी, डेट लिख लेना, 1/4/2001 को। एट 20,000, एट द एंड ऑफ 5 ईयर इज 20,000। ऑन 1/4/2004 machine was sold for rupees 30,000. Scrap value after 5 years is 20,000. On 1/4/2004 machine was sold for rupees 30,000. प्रिपेयर मशीन अकाउंट, ये तू पहली बार सीखने वाला है तो तू ध्यान से देखियो, बाकी लोग भी इसमें काफी कुछ पहली बार करने वाले हैं। प्रिपेयर मशीन अकाउंट, ठीक है। सुनो, ठंडे दिमाग से पहले हम बनाएंगे इसका फॉर्मेट, आप लोगों को सिखा रखा है। मशीन अकाउंट, डेट, particulars, amount, date, particulars, amount, debit side, credit side, date, particulars, amount, date, particulars, amount। चंदा का नंबर है तेरे पास, देव।
चलो सुनो, यार वो चार्जर भेज दो वन प्लस का। वन प्लस का हाँ, कोई तो होगा। सर मेरा चार्जर काम नहीं कर रहा है, इसलिए कह रहा हूँ कोई कोई चार्जर भेज दो, इसलिए कह रहा हूँ। हाँ, कोई है नहीं, भेज दो प्लीज। हाँ, ध्यान देंगे इधर। एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर ₹1,00,000, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 10,000, सैलवेज वैल्यू आफ्टर 5 years 20,000। जब भी मशीन खरीदते हैं तो बिल्कुल ठंडे दिमाग से परचेज अ मशीन 1,00,000 की, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 10,000, तो हम कहेंगे ये मशीन 1,10,000 की है। इतनी बात समझ में आई? इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस को उसमें ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये तू फोन लाया होगा, तूने टेम्पर्ड और वो लगवाया होगा कवर, तो तू उसको उसमें ऐड कर देगा, समझ गया, जो उस समय जो लगे। तो सुनो, परचेज मशीन 1,00,000 इंस्टॉल, तो हम यहाँ डेट डालेंगे, हम कहेंगे आहा कि मशीन क्या है 1/4/2001, और हम कहेंगे टू बैंक, हमारे पैसे लग गए। हमने क्या खरीदी? मशीन 1,10,000 की। 1,00,000 की मशीन थी, 10,000 इंस्टॉलेशन, तो अपन क्या कहेंगे? 1,10,000 की मशीन लग गई 1/4/2001 को। यहां तक ओके है क्या? बताओ। ठीक है, सब बताऊंगा, रुक जा। पहली बार बैंक लिखते हैं, बाद में BDCD चलता है। ठीक है, पहली बार सुहागरात बोली जाती है, हर बार सुहागरात, हर बार सुहागरात नहीं होती। 1,10,000 पहली बार बैंक लिखना है, अगली बार BDCD। ठीक है, अब सुनो, टू बैंक 1,10,000 आ गया। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि साल खत्म होगा 31 मार्च 2002। साल कब खत्म होगा? 31 मार्च को। और इस दिन हम लगाएंगे डेप्रीसिएशन। क्या लगाएंगे? और हम यहां लिखेंगे बचा हुआ बाय बैलेंस CD। कोई फालतू बात मत करो, बाय बैलेंस CD। अब बस आपको डेप्रीसिएशन निकालना है। डेप्रीसिएशन वर्किंग नोट में निकाल लेते हैं। डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय, कॉस्ट हमारी 1,10,000 है, कहीं 1,00,000 ले लो। स्क्रैप वैल्यू है 20,000, लाइफ कितनी है? 5। 18,000 पर एनम का डेप्रीसिएशन आ चुका है। सुनो, हाँ हाँ, ये 20,000। सुन, ये बच्चा कह रहा है, ये बच्चा कह रहा है, और इसको डाउट वैलिड है कि सर 1/4/2004 को तो बेची थी। बेटा, जब खरीदी थी तब की वैल्यू क्या थी लाइफ की? 5 साल। तू सोच, तू कोई बंदा पैदा हुआ तो यही सोचते हैं ना 70 80 90 साल जिएगा, अब वो 10 में ही मर जाए, तो ये थोड़ा ना। अभी तो वैल्यू तो अभी तो वही लेंगे ना, बाद की बात बाद में देखते हैं, समझ गया? अभी हमें लाइफ दे रखी होती है, तूने अपने आप कैलकुलेट नहीं करनी। ठीक है, चलो तो यहां आ जाओ। डेप्रीसिएशन कितना लगाया? 18,000। कैसे आ गया? किसने बोला? माइनस 20,000 कितना होता है? 90,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है? किस कहाँ मैथ्स पढ़ते हो? अरे वो जो है, हमारा मजाक कर रहा है। ओए, मैथ्स है तेरे पास? मेरे बच्चे 90,000 डिवाइड बाय 5 कितना होता है? हो जाती है कई बार कंफ्यूजन, मेरे से भी हो जाती है। चेक कर बेटा, चेक कर। चलो, तो अपने आप को वो रणबीर कपूर समझ रहा है क्या, एनिमल का, जब वो कहता है भाई उसी कलर की गाड़ी लानी है। चलो, समझ में आ गया बेटा? अभी भी नहीं आया क्या? करके दिखाऊं? चलो, ओए इधर देखो, चुप, इधर देखो। बाय बैलेंस CD कितना आ गया?
72,000 बाय बैलेंस शीट कितना आ गया 72,000। अभी कर लियो मजा, अभी मत कर प्लीज यार, कुछ गड़बड़ लग रही है। नहीं नहीं, बैलेंस शीट गलत निकाला है मैंने। देखो मेरे से भी गलती होगी, गलती किसी से भी हो सकती है। बैलेंस शीट आ रहा है 92,000। कितना आ गया 1,10,000, 1,10,000। ठीक है सुनियो, सबसे पहले एसेट कितने की खरीदी थी ये बताओ। 10,000। तूने बेटा डेप्रिसिएशन कितना लगाया पर एनम, कितना लगाया बता, ये निकाला था तूने डेप्रिसिएशन? क्या इसमें कोई दिक्कत है निकालने में? तो ये आ गया 18,000। इस 18,000 को यहां लिखेगी और बैलेंस शीट आ जाएगा। 1,10 में से 18 गया, कितना बचा? कौन सा माल शुरू किया है? सुनो अब इधर आ जाओ, 31/3/2002। ओए सुन ले, इसको चुपचाप देख ले, अभी आ जाएगी ऐसा बन के। सुनो अब 31/3/2002 है, 31/3/2002। नया साल कब शुरू होगा? 1/4/2002 नया साल। अब एक बात सुनो, अगर ये 31/3/2002 है तो नया साल कब शुरू होगा? ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। ये कहां से आएगा बेटा? ये यहां से आता है 92,000। लग गया? फिर यहां लिखेंगे ये साल कब खत्म होगा, कोई नहीं बताएगा। बता बेटा ये साल कब खत्म होगा अगर 1/4/2002 है तो? 31/3/2003। बहुत बढ़िया, 31/3/2003 बाय डेप्रिसिएशन। फिर से लगाएंगे क्या? डेप्रिसिएशन। और फिर से इसी डेट को क्या निकाल देंगे? बाय बैलेंस सीडी। क्या आएगा? 74,000। कितना आ गया? तो टोटल कितना आ गया? 92 सही है, इजी चल रहा है। चलो तीसरे साल का काम, ये आखिरी काम है, बस इसको सुन लो, बात खत्म। बेटा यहां तक समझ में आ रहा है लवलीन कौर? ठीक है, सच बता, ये बता ये 74 कैसे आया? हाँ गुड 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 गुड। देख तारीफ भी करता हूं मैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं हो कैसे गई। टू बैलेंस बीडी कितना है? 74,000। टू बैलेंस बीडी कितना है? 74,000। टू बैलेंस बीडी 74,000। टू बैलेंस बीडी कितना है? 74,000। साल कब खत्म होगा? अरे यार मैंने गलती कर दी, 2003 है, सॉरी। साल कब खत्म होगा? 31/3/2004 बाय डेप्रिसिएशन। कितना? 18,000। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, आपको एक बात समझा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। जब भी सीरियसली सुनना, आपको मैंने प्रॉफिट या लॉस निकालना तो सिखा दिया, पहले वो निकाल लेते हैं, फिर इसको उस अकाउंट में कैसे दिखाना है वो सिखा रहा हूं। 5 मिनट बहुत ज्यादा सीरियसली बात सुनना। आपको प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालेंगे? सुनो, कॉस्ट कितनी है? 1,10,000। बेटा प्लीज मत निकाल, टाइम मत दे, कर ले जेब में अंदर, सब अंदर कर ले, इधर देख ले। कॉस्ट आ गया 1,10,000 माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। टेल मी कितने इयर्स का? 3 साल। 3 साल का, 3 साल, क्योंकि हमने 3 साल भेज दी है ना, 3 साल के बाद भेज दी, तो 3 साल का डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है जल्दी बताओ? 18,000 इंटू 3। सही है, तेरे पास मैथ्स नहीं है। सुनो 54,000। सुनो फिर छोड़ दे। नेट बुक वैल्यू कितनी आ गई इससे? जल्दी बोलो कितनी आ गई? 66,000। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? सिखाया था आपको? सोल्ड कितने की करी है? बेटा सोल्ड कितनी करी है क्वेश्चन में गिवन होता है। सोल्ड करिए बेटा 30 की। क्या आपको ये चीज समझ में आई? अभी 10 आज ही आपको तीसरी बार ये चीज करा रहा हूं, समझ आ गई बेटा?
कुछ नहीं करना होता, पहले कॉस्ट लिखो, 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, आ गया। अब ये बताओ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, 66 की चीज, पहली बार ही कर रहा है, कोई बात नहीं। 66 की चीज 30 की बेची, 36,000 का लॉस आ गया। क्या आ गया? आपको बस एक बात ध्यान रखना है, एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी एसेट को बेचेंगे, जब भी क्या करेंगे, एसेट को बेचेंगे तो हम बीडी बीडीपी, जब भी एसेट को बेचेंगे तो क्या करेंगे, बीडीपी। ऐसे याद नहीं रहेगा माना, जब भी एसेट को बेचेंगे क्या करेंगे, बीडीपी। बीडीपी से क्या याद आएगा? सबसे पहले डेप्रिसिएशन जरूर लिखेंगे, लिख दिया कि नहीं लिख दिया? आखिरी साल में डी से क्या याद आएगा, डेप्रिसिएशन। अपन जब भी एसेट को बेचेंगे बी फॉर बाय बैंक सेल जरूर लिखेंगे। अच्छा बात सुनो, बैंक परचेज कहाँ आया था, डेबिट में, तो बैंक सेल कहाँ आएगा, कितने की बेची, 30,000 की, बीडीपी। अच्छा बीडीपी से क्या याद आएगा, प्रॉफिट या फिर लॉस, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो लॉस हो रहा है तो वो यही लिख देंगे 31/3/4 को बाय लॉस ऑन सेल। नीचे लॉस ऑन सेल निकाला कि नहीं निकाला, कितना, 36,000। नहीं बेटा, एसेट तो एक ही बार ही बेचेगा ना, एसेट हर साल थोड़ा बेचता रहेगा। तो लास्ट के ईयर में क्या कहेंगे, बीडीपी, बी फॉर बाय बैंक सेल, बाय बैंक सेल, लॉस ऑन सेल, और पी से क्या याद आया, बीडीपी से याद आ गया। एक क्वेश्चन, अगर किसी को कुछ नोट करना है तो बताओ, मैं दिखा देता हूं। आज की क्लास इतनी